प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी सोनिया के साथ हुई पहली मुलाकात में अपने दिल में ये सोच लिया था कि जीवन साथी तो सोनिया को ही बनाएंगे और पहली ही मुलाकात में राजीव ने फिल्मी अंदाज में सोनिया का हाथ पकड़ लिया था। लेकिन वही बेटी प्रियंका की कहानी दिलचस्प तो है लेकिन फिल्मी कतई नहीं है। और तो और शादी के बाद प्रियंका ने जिस तरह से अपने आप को पति और बच्चों के लिए समर्पित किया उसने बहुत से लोगों को चौंका दिया। दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में 2 दिन मिल रहे थे मगर चुपके चुपके प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की मुलाकात इसी स्कूल में हुई थी। उस समय प्रियंका महज 12 या 13 साल की रही होंगी और रॉबर्ट उनसे 3 साल बड़े थे। दोनों धीरे धीरे गहरे दोस्त बन गए। बता दें कि दोनों की मुलाकात रॉबर्ट की बहन ने ही कराई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी। पहले दोनों कभी कभी मिलते थे, फिर अक्सर वाड्रा प्रियंका को मिलने उनके घर आ जाया करते थे। बता दें प्रियंका भारत के प्रमुख राजनीतिक परिवार नेहरू गांधी फैमिली से आती हैं और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पोती भी हैं। प्रियंका की जिंदगी में एक दिन ऐसा भूचाल आया कि प्रियंका पूरी तरह से टूट गई थी। उनकी दादी इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा हत्या कर दिया गया था, जिसके बाद प्रियंका को स्कूल छोड़ना पड़ा। सुरक्षा कारणों से प्रियंका को महज 5 साल होम स्कूलिंग करनी पड़ी। दिलचस्प बात यह है कि गांधी परिवार में लव मैरिज करने की पुरानी परंपरा रही है। उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका गांधी ने भी लव मैरिज की है। शुरुआत दोस्ती से हुई जो आगे चलकर प्यार के मुकाम तक पहुंची। बचपन का प्यार परवान चढ़ा। जब दोनों के बीच आपसी समझ अच्छी हो गई तो रॉबर्ट और प्रियंका गांधी एक दूसरे से काफी मिलने लगे। हालांकि उनकी प्रेम कहानी को लेकर चर्चाओं का दौर अभी भी शांत था, लेकिन फिर एक दिन खुद रॉबर्ट वाड्रा ने प्रियंका गांधी के सामने सीधे ही शादी करोगी वाला प्रस्ताव रख डाला। और फिर क्या था, प्रियंका ने तुरंत हामी भर दी। 18 फरवरी 1997 को दोनों ने मां सोनिया गांधी के घर पर ही सादगी के साथ 7 फेरे लिए। चलिए थोड़ी जानकारी प्रियंका का प्यार और पति के बारे में भी बताते चलते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का जन्म 18 अप्रैल 1969 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ। राजनीतिक बैकग्राउंड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखने वाले रॉबर्ट के परिवार का पीतल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस था और रॉबर्ट प्रियंका को समय समय पर ज्वेलरी और गिफ्ट देते रहते थे। बात करें परिवार की, वैसे तो पाकिस्तान के सियालकोट से हैं, लेकिन भारत विभाजन के दौरान यहाँ आकर बस गए। रॉबर्ट शुरुआत से किसी अमीर से ताल्लुक नहीं रखते थे और ना ही उनका कोई राजनीतिक कनेक्शन रहा। पर हाँ, प्रियंका का दिल रॉबर्ट की सादगी ने जीत लिया। प्रियंका गांधी अक्सर कहती भी हैं कि जब मैं रॉबर्ट से पहली बार मिली थी तो उन्होंने मुझे अलग तरह से ट्रीट नहीं किया, जैसे मैं किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मुझसे भी औरों की तरह ही बात की, जो मुझे बेहद अच्छा लगा। और दोनों की आपस में यही समझ आज भी हर समय दोनों को एक साथ जोड़े हुए है। बता दें कि प्रियंका की शादी 18 फरवरी 1997 को हुई। देश के सबसे बड़े परिवार में ये शादी खास जरूर थी मगर भव्य नहीं थी। अलबत्ता इस शादी से गांधी और बच्चन परिवार के बीच संबंध पूरी तरह टूटने के लिए भी एक कहानी है। बता दें कि प्रियंका की शादी 18 फरवरी 1997 को हुई थी, जबकि अमिताभ बच्चन की बेटी की शादी एक दिन पहले हुई। जानकारी के मुताबिक प्रियंका की शादी की तारीख पहले से ही तय थी, जबकि श्वेता की शादी चट मंगनी पट विवाह था। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि श्वेता की शादी इस दिन इसलिए रखी गई कि प्रियंका गांधी का महत्व कम हो जाए और जिसकी वजह से दोनों के कॉमन मेहमानों को गफलत हो जाए। हालांकि अमिताभ प्रियंका की शादी में सुबह ही पहुंच गए और मेहमानों का स्वागत करते भी दिखे थे, जबकि श्वेता की शादी का कार्यक्रम देर रात तक चला। बता दें कि शादी का कार्यक्रम में गांधी परिवार से कोई नहीं पहुंचा था। गांधी परिवार की बेटी के खून में सियासत हमेशा से थी, लेकिन प्रियंका ने शादी के बाद पति और बच्चों को तवज्जो दी। प्रियंका पर बार बार राजनीति में उतरने का दबाव बनता रहा, मगर प्रियंका ने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं समझा। और कई बॉलीवुड अभिनेताओं की तो ड्रीम गर्ल भी हैं, लेकिन बावजूद इसके भी प्रियंका ने अपना हमसफर रॉबर्ट वाड्रा को चुना और अब हर खास मौके पर उनके प्यार का इजहार सोशल मीडिया पर दिखता रहता है। प्रियंका और रॉबर्ट के 2 बच्चे हैं, मिराया और रेहान, और चाहे या अनचाहे दोनों की राजनीतिक ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। तो ये थी प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की प्रेम कहानी। फिर लेकर आऊंगी कुछ खास वीडियोस आपके लिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।